हे गाइस। तो ये वीडियो है आज उन लोगों के लिए जिन लोगों ने डिसाइड किया है कि उन्हें ड्रॉप लेना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये इस बार का जो अटेम्प्ट था वो ऐसे ही दे दिया था, उनका पहले से डिसाइडेड था कि उनको ड्रॉप लेना है। तो ऐसे बच्चों को तो मेरी सलाह है कि तुरंत तैयारी पर लग जाइए अगर आपने डिसाइड कर ही लिया ड्रॉप लेने का। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उनका स्कोर भी कुछ इन बिटवीन अटका हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि अभी आपका ड्रॉप लेने का आपको डिसाइड आप कैसे करो और यू शुड टेक ड्रॉप और नॉट। तो देखो, जो बच्चे जिनका स्कोर कुछ ऐसा इन बिटवीन अटका हुआ है कि उनको एक प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वेट करो, इंतजार करो, एक्चुअल रैंक आने दो। बहुत ह्यूज प्रोबेबिलिटी है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इस बार की कट ऑफ, इस बार पेपर टफ होने के कारण किसी को भी श्योर नहीं है कि एक्चुअली कट ऑफ कहाँ जाएगी। तो आपको वेट करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत कम है, जिनको श्योर पता है कि उनको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, तो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए। देखो, अगर आपका क्लास 12th के साथ पहला अटेम्प्ट था, अगर इस बार आप ना तो प्रॉपर कोचिंग कर पाए थे, ना आपकी तैयारी थी, एग्जाम के बारे में आपको आइडिया नहीं था, आपको पता है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, आपने बहुत ग्रॉस मिस्टेक्स करी हैं एग्जाम में और आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है, और आपको पता है कि अगर आप प्रॉपर तैयारी करोगे, साल भर लग करके प्रॉपर किसी कोचिंग को ज्वाइन करके प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इन दैट केस आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अभी तक जो तैयारी है आप किस हिसाब की हुई है। वो लोग जिन्होंने प्रॉपर्ली अटेम्प्ट ले लिया है क्लास 12th के साथ ही, मतलब जिनने क्लास 11 से तैयारी शुरू कर दी थी या उससे पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, जो क्लास 11 12 में बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं और जिन्होंने केवल नीट पर ही फोकस किया था, और जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा है, लेकिन उनको पता है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है और वो कर सकते हैं। क्योंकि यूजली क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ पाता, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जाम क्या है, कैसा है, और आप एक साल फिर से ट्राई करते हो और आपका हो जाता है बहुत ईजिली। और बहुत सारे लोग ड्रॉपर्स बहुत ईजिली सेलेक्ट हो जाते हैं अगर उन्होंने 12th तक बहुत अच्छी तैयारी करी होती है। तो अगर आपकी तैयारी अभी तक 12th तक आपने बहुत अच्छे से करी थी, आपका स्कोर इस बार सही नहीं आ रहा है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप एक ड्रॉप फिर से ले सकते हो। आप एग्जाम के पैटर्न को, इस पूरे खेल को बहुत अच्छे से समझते हो, ढंग से तैयारी करोगे, इस बार आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो ऐसे बच्चों को भी एक ड्रॉप वो ले सकते हैं। अब बात आते हैं वो लोग जिन्होंने क्लास 12th के साथ ही बहुत अच्छी तैयारी करी थी, जिन्होंने फर्स्ट ड्रॉप लिया, फर्स्ट ड्रॉप में भी उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी, लेकिन उसके बाद भी उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो ऐसे बच्चों को मैं सलाह दूंगा कि यार बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है। आपका मन मेडिकल फील्ड में है भी या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत लंबा गेम है। मेडिकल फील्ड बहुत लंबी होती है अपने आप में, और बहुत टाइम लगता है डॉक्टर बनने में और एक अच्छा डॉक्टर बनने में। अगर आपको लगता है कि मेडिकल फील्ड आपके लिए नहीं है, आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में नहीं है, आप जबरदस्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्योंकि आपने इस काम को स्टार्ट कर दिया है या फिर आपके पेरेंट्स का प्रेशर है, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा वेट करो, सोचो समझो कि मेडिकल फील्ड में रहना है कि नहीं। ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ड्रॉप आपका हो गया है, आपको लगता है कि कोई और आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो मेडिकल फील्ड में ही, या फिर आपको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो एक बार प्रॉपर्ली अपने आप को एनालाइज करो। नहीं हो तो किसी काउंसलर से मिलो जो आपकी स्ट्रेंथ्स को समझ सके कि आपका इंटरेस्ट बेसिकली किस फील्ड में लाई करता है। उसके बाद डिसाइड करना कि आपको सेकंड ड्रॉप लेना है या नहीं। क्योंकि देखो, मेहनत करने से सेलेक्ट हुआ जा सकता है, मेहनत करके कुछ भी संसार में किया सकता है। मेरा इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में बिल्कुल नहीं था, जीरो था, लेकिन फिर भी चूंकि एक बार मैंने क्लास 12th में बायो ले ली थी और मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करता रहा, तो सेकंड ड्रॉप के बाद मेरा भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन आज तक भी मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आई वॉज नॉट मेंट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉज नॉट मेंट टू बी इन मेडिकल फील्ड। लेकिन मेहनत करके चूंकि कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए आप कर सकते हो आगे। तो बात आती है ओवरऑल सेटिस्फेक्शन की। इतनी मेहनत करने के बाद आप जिस चीज़ को अचीव कर रहे हो, उस काम को करने में दिन रात आपको मजा आ रहा है कि नहीं। तो देयर आर मेनी अदर फील्ड्स अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड जहाँ पर आप जा सकते हो। सो यू डोंट हैव टू बी वेरी टू गो इन दिस फील्ड ओनली। और उसके बाद फिर आते हैं वो लोग जिनके 2 या 2 से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। तो यार इसमें भी फिर एक वही बात आ जाती है कि अगर आपका इंटरेस्ट है फील्ड में या नहीं, आप सिर्फ दूसरों के कहने पर जबरदस्ती कर रहे हो या फिर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। क्योंकि 2 ड्रॉप सफिशिएंट होते हैं मेडिकल फील्ड के लिए। अगर आपने प्रॉपर्ली कोचिंग सब कुछ कर लिया है, आपको समझ में आने लगा है और तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो दुनिया में बहुत कुछ है करने को। जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड के अंदर ही एंटर करो। ओके, और बट स्टिल आई वांट टू से वन थिंग, कई बार हमारा इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में प्रॉपर होने के बावजूद भी एग्जाम निकलने में टाइम लग जाता है। मैं ऐसे मेरे बहुत क्लोज लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 4 ड्रॉप लिए थे मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के पहले, लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद चूंकि उनका इंटरेस्ट था उस फील्ड में, इतनी अच्छे से उन्होंने प्रोग्रेस किया कि आज वो बहुत अच्छे से वेल स्टेब्लिश डॉक्टर हैं। उनके लिए आगे मेडिकल फील्ड बहुत ईजी थी। उनके लिए पीएमटी का एग्जाम निकालना, नीट का एग्जाम क्रैक करना उनके लिए टफ था, लेकिन डॉक्टर बनना और उसके आगे की पढ़ाई करना उनके लिए बहुत ईजी था। उन्होंने पीजी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, वो भी बहुत अच्छे रैंक के साथ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। और आप पता कैसे करो कि आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है कि नहीं, तो केवल अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर नीट की प्रिपरेशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होते, अगर सिर्फ और सिर्फ बायो होता और आपको दिन भर बायो पढ़ना पड़ता और साल भर आपको बायो ही पढ़ना पड़ता और बायो आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ता, तो क्या आपको नीट की प्रिपरेशन करना पसंद आता? क्या आप सर्वाइव कर पाते इस चीज़ को? क्योंकि आगे मेडिकल फील्ड में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, आगे केवल बायो है और बायो ही बहुत इन डेप्थ है। तो अगर आपको बायो कोर से बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप रट सकते हो, अगर आप दिन में 12-12 घंटे बैठ करके पढ़ सकते हो, और जो वो चीज़ें जो केवल आपको रटनी हो, जिनका कोई लॉजिक भी आपको समझ में ना आए, लेकिन जो है वो है, अगर इस तरह की चीज़ें आपको पसंद आप कर सकते हो, तो आप मेडिकल फील्ड के लिए बने हो। लेकिन अगर आपको रटना पसंद नहीं है, अगर आपको अपना दिमाग यूज़ करना पसंद है, अगर आपका माइंड फिजिक्स की तरफ ज़्यादा जाता है, अगर आपका माइंड एनालिटिकल है, तो इन दैट केस आप मेडिकल फील्ड में घुस तो जाओगे, लेकिन एमबीबीएस करते करते और एमबीबीएस करने के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उस टाइम आपको लाइफ में एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे चीज़ें जो है वो दिमाग लगाने वाली नहीं है, रटने वाली ज़्यादा है मेडिकल फील्ड में। सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू कि या तो आप मेडिकल फील्ड के अंदर आओ ही मत, और अगर आते हो तो तुरंत एग्जिट करने का रास्ता देख लो कि आपको एमबीबीएस के बाद करना क्या है, क्योंकि आगे आप शायद पीजी आपको करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मुझे रटने में बहुत दिक्कत आती है। आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी जैसे मेरे दोस्तों के अंदर है। एंड मेडिकल फील्ड इज ऑल अबाउट पैशन।
एम्स में मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, जितने भी डॉक्टर्स से मिलता हूँ, मुझे बहुत श्योरली समझ में आता है कि ये लोग ना सिर्फ स्टार्टिंग में पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बल्कि ये लोग वो हैं जो, हाँ दीदी ठीक है चले जाओ, बल्कि ये वो लोग हैं जो मेडिकल फील्ड में ही रहना चाहते थे और उनका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में ही था। सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पैशनेट हो मेडिकल फील्ड के लिए तो थोड़ा टाइम आपको लगता है तो दैट इज ओके, लेकिन अगर आप पैशनेट नहीं हो मेडिकल फील्ड में, केवल जबरदस्ती आप धक्का देके पहुंचाए हुए हो, ऑलरेडी आपके 2 ड्रॉप हो चुके हैं, तो यू डोंट वेस्ट योर टाइम, चेंज योर फील्ड। आज आपको उस चीज़ का सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज से 10 साल बाद यू विल गेट टू नो, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेक ए प्रॉपर डिसीजन एट द राइट टाइम, और क्यों आपका फील्ड सिलेक्शन आपकी पूरी जिंदगी की लाइफ चेंज कर सकता है, आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और अपने इंटरेस्ट के काम करने में और अपने इंटरेस्ट के बिना के काम करने में क्यों जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है।